अभी बांग्लादेश की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि वहां के साधारण नागरिकों को सीधा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वजह, यूनुस वाली सरकार ने भारतीय सामान, खास तौर पर हमारे देसी प्याज के आयात पर अचानक ब्रेक लगा दिया। अब भारत का माल रुकवा कर वो पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्कों से महंगा प्याज मंगवा रहे हैं। हाँ, हमारे किसानों को थोड़ी मार तो पड़ी, लेकिन असली धक्का तो बांग्लादेश के मेहनतकश लोगों को लगा, जिन्हें अब वही प्याज डबल दाम पर चखना पड़ रहा है। असल मुद्दा तो उस प्याज का है जो सालों से बांग्लादेश और सऊदी अरब भारत से ही सस्ते में लेते रहे। लेकिन इस दफा यूनुस ने किसी पुरानी भड़ास निकालने के चक्कर में पूरा बिजनेस ही ठप कर दिया। सितंबर से ही वो धीरे धीरे हमारा प्याज कम कर रहे थे और बाजार में हाहाकार मच गया। दाम आसमान छूने लगे। लोगों ने सोचा महंगाई देखकर यूनुस शायद संभल जाएं और भारत से फिर मंगवाना शुरू कर दें। मगर जैसे ही भारत ने हसीना के एक्स्ट्राडिशन की मांग को साफ मना किया, यूनुस ने फटाक से इंपोर्ट परमिट बंद कर दिए। दोस्तों, ये कमाल की अपडेट है। इस वीडियो में हर एंगल खोलकर समझते हैं, लेकिन पहले वीडियो लाइक ठोको और चैनल सब्सक्राइब कर लो। भारत तो हर साल 5-7 लाख टन प्याज बांग्लादेश को सप्लाई करता है और इन किफायती दामों पर ही वहां की 90% आबादी का गुजारा चलता है। यानी बांग्लादेश के प्याज इंपोर्ट का 42% तो सिर्फ भारत का योगदान। फिर भी यूनुस ने अपनी सियासी जिद में ये चेन तोड़ दी और बोझ अपने ही लोगों के कंधों पर लाद दिया। स्थानीय मंडियों में महंगाई का ग्राफ तेजी से चढ़ रहा है, फिर भी यूनुस इसे भारत की ओर झुकाव घटाने का साहसिक कदम ठहरा रहे हैं। उनका दावा है कि ये फैसला देशी किसानों की हिफाजत और फसलोत्पादन को गति देने के मकसद से लिया गया, जिससे बांग्लादेश खुद पर निर्भर हो सके और दिल्ली की छत्र छाया से आज़ाद रहे। मगर सबसे गहरा सवाल यही उभर रहा है कि अगर स्वावलंबन ही मिशन है, तो भारत का प्याज ब्लॉक करके उसी को पाकिस्तान व चीन से ऊंचे दामों पर क्यों मंगवाया जा रहा? लोग बिना संकोच के चिल्ला रहे हैं कि ये कदम राष्ट्रहित के बजाय व्यक्तिगत रंजिश की उपज है, जिसमें बांग्लादेश का साधारण आदमी ही कुचला जा रहा। इसी क्रम में बांग्लादेशी बाजारों की वे तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो जनता की त्रासदी को नंगा कर देती हैं, क्योंकि भारतीय आपूर्ति थमते ही विदेशी व्यापारी अवसर लपक कर कीमतें आसमान छूने लगे। चीन, पाकिस्तान, तुर्की, म्यांमार, मिस्र, यूएई, अमेरिका, थाईलैंड, कतर और नीदरलैंड तक अब प्याज इंपोर्ट हो रहा। लेकिन ये तमाम देश बांग्लादेश को ठीक वही माल दुगने तिगुने भावों पर ठोक रहे हैं। नतीजा, खुदरा दुकानों पर प्याज के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई छू रहे और आम घरों का बजट चूर चूर हो गया। यूनुस प्रशासन जोर देकर कह रहा है कि भारत से किनारा करके वे बांग्लादेश को अटल बना रहे, लेकिन उनके मंत्रियों का बयान आता है कि हर मामूली ज़रूरत पर भारत की ओर टकटकी लगाने की क्या मजाल, हमारे पास तो ढेर सारे सहयोगी राष्ट्र हैं। हालांकि जनता को ये पहेली सुलझ नहीं रही कि वे देश जो अपनों को सस्ता सामान नसीब नहीं कर पाते, बांग्लादेश का कितना कल्याण करेंगे। पाकिस्तान, चीन जैसे आर्थिक संकट में डूबे पड़ोसी कितने दिनों तक सस्ते में सामान बांटेंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। भारतीय प्याज पर पाबंदी से किसानों को मामूली झटका जरूर लगा, लेकिन भारत के पास वैश्विक बाजार में न जाने कितने ग्राहक हैं जो हमारी सुपुर्दगी को सस्ती और पक्की मानते हैं। बांग्लादेश को उल्टा खुद ही करारा धक्का खाना पड़ा है, क्योंकि पहले भारत सस्ते दामों पर प्याज मुहैया कराता था, लेकिन अब उन्हें वैसा ही प्याज दूसरे देशों से 3 गुना महंगे भाव पर खरीदना पड़ रहा। अगर ये हालत कुछ हफ्ते और चली तो वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है और खाने पीने की चीजों की महंगाई आसमान छूने लगेगी। इतिहास गवाह है कि भारत की आपूर्ति बाधित करने वाले देश को आखिरकार पछताना ही पड़ता है। याद कीजिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कभी भारत की सस्ती दवाओं को ठुकरा दिया था, मगर महज 30 दिनों में फैसला पलटना पड़ा, क्योंकि वैश्विक बाजार में भारत जैसी किफायती और बेहतरीन दवाएं कहीं उपलब्ध नहीं। यही कारण है कि जानकारों का मानना है कि यूनुस का ये हट ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और अंततः उन्हें भारत की गोद में लौटना ही पड़ेगा। बांग्लादेश के आम लोग भी यही चाहते हैं कि सरकार अपनी जिद छोड़े, क्योंकि महंगाई की मार उनकी जेबें ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगी। भारत की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि कारोबार को राजनीति से अलग रखना चाहिए, वरना दोनों मुल्कों की जनता भुगतेगी। अब सस्पेंस यही है कि यूनुस सरकार अपनी चेतावनी पर कायम रहेगी या बाजार की कड़वी हकीकत उसे झुकने पर मजबूर कर देगी। बांग्लादेशी नागरिक अब खुलकर बोल रहे हैं कि यूनुस प्रशासन ने राष्ट्रहित से ऊपर अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को प्राथमिकता दी। भारतीय प्याज न सिर्फ सस्ता था, बल्कि बिना रुके उपलब्ध भी होता था, लेकिन अब महंगाई ने उनकी रसोइयों को तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ भारत इस संकट को बेधड़क नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी आपूर्ति की श्रेष्ठता और किफायत का कोई सानी नहीं
और जब बांग्लादेश लौटेगा भारत के पास ढेर सारे विकल्प तैयार रहेंगे। लोग यही कह रहे हैं कि यूनुस का जिद्दी रुख जितना लंबा चलेगा बांग्लादेश की इकोनॉमी उतनी ही दम तोड़ेगी, क्योंकि जरूरी सामानों के दाम चढ़ने से बाजार में हाहाकार मच जाता है और सीधा नुकसान गरीबों को होता है। कई आर्थिक विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बांग्लादेश भारत पर निर्भरता घटाना चाहता है तो धीरे धीरे सुनियोजित ढंग से करे, न कि प्लानिंग के बिना आपूर्ति काटकर पूरे सिस्टम को लील ले। आखिरकार यही सवाल उठता है कि जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाएंगी और यूनुस को एहसास हो जाएगा कि भारत जैसा विश्वसनीय स्रोत दुनिया में दुर्लभ है, तब क्या भारत को पुरानी शर्तों पर प्याज उपलब्ध कराना चाहिए या दाम बढ़ाकर सबक सिखाना चाहिए? ये निर्णय भारत के लिए गंभीर सोच का विषय जरूर बनेगा, क्योंकि हर राष्ट्र अपनी नीतियां तो अपने फायदे को ध्यान में रखकर ही बनाता है और इतना पक्का है कि सही समय पर उठाया सही कदम आने वाले संबंधों की राह तय कर देता है। बांग्लादेश के आर्थिक आंकड़े इस कदम की नरमी बिल्कुल उजागर कर रहे हैं, क्योंकि वहां सालाना लगभग 10-12 लाख टन प्याज की जरूरत पड़ती है, जिसमें से करीब आधा आयात पर टिका रहता है, जबकि घरेलू पैदावार महज 6-7 लाख टन तक सीमित है। मतलब भारत की सप्लाई के बिना उनकी मांग पूरी करना नामुमकिन है और यही कारण है कि विदेशी विक्रेताओं ने इस मौके का पूरा लाभ उठाया और निर्यात मूल्य 30-40% तक उछाल दे दिया। नतीजा, वहां महंगाई चढ़कर पिछले 10 साल के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच गई। इतने भयानक आर्थिक बोझ को आम आवाम लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ये बात तो अब साफ हो चुकी। दूसरी तरफ भारत ने अपनी चालाकी दिखाते हुए प्याज की आपूर्ति को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के तमाम नए बाजारों में तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने करीब 18 लाख टन प्याज एक्सपोर्ट किया, जिसमें वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया व यूएई जैसे देशों की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही। फायदा साफ दिखा, भारत को बांग्लादेश पर कोई भरोसा नहीं करना पड़ रहा, बल्कि वैश्विक बाजार में भारतीय प्याज के दाम स्थिर हो गए, जिससे किसानों को अब पहले से कहीं ज्यादा लाभकारी रेट मिलने लगे। इसलिए बांग्लादेश का ये प्रयास भारत पर कोई खास रणनीतिक चोट नहीं पहुंचा पा रहा। बाकी आपकी सोच क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारत को बांग्लादेश के साथ प्याज जैसे बाकी सामानों के निर्यात पर किस तरह का रुख अपनाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने को चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लें। जय श्री राम।